Hello student, I am Amir. This is the fifth video on your chapter motion, and in this video we are going to discuss derivation of equation of motion by graphical method. ठीक है, हम graphical method से equation of motion को derive करने जा रहे हैं. ठीक है, so देखिए क्या करना है इसमें. देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको एक VT ग्राफ बनाना है. VT ग्राफ का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, वेलोसिटी एक्स मतलब वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस पर टाइम होगा. और फिर हमने क्या करना है इसमें कि एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, ओरिजिन पर है, ना कोई उसकी वेलोसिटी है ना कोई उसका टाइम है. फिर बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी कुछ आई लेकिन टाइम काउंट नहीं किया गया. ठीक है, टाइम को मैंने काउंट नहीं किया. बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ गेन की लेकिन मैंने उसमें टाइम को काउंट नहीं किया. फिर आफ्टर दैट क्या हुआ है कि बॉडी ने अपने वेलोसिटी को यूनिफॉर्मली चेंज कर लिया. ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज करने का मतलब स्टेप बाय स्टेप चेंज कर लिया. आप देख सकते हैं पहले बॉडी नॉर्मल चली, यहाँ से यहाँ लीनियर जिसको बोल सकते हैं, फिर यूनिफॉर्मली चेंज आया यहाँ से आप देख सकते हैं, और फाइनली बॉडी की वेलोसिटी v हो गई. यानी अगर हम देखें तो इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, u, और फाइनली कितनी हो गई, v हो गई. ठीक है, यहाँ से आप ग्राफ में देख सकते हैं ये v है आपका, और ये आपका u है, और ये आपका टाइम है. और बॉडी ने v से u वेलोसिटी कितने टाइम में कवर की, t टाइम में कवर की. कितने टाइम में कवर की, t टाइम. ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ सबसे पहले कुछ लिखना होगा. तो आप ऐसे लिख सकते हो, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एज शोन इन फिगर. आपने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी एक बॉडी का बना लिया है, फिगर में दिख रहा है. ठीक है, द बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट A, और यहां से आपको दिख रहा होगा कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है एट पॉइंट A पर, एंड देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, और उसकी वेलोसिटी फिर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है. ठीक है, यूनिफॉर्म रेट का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही है. ठीक है, यानी एक्सीलरेशन उसमें कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है. इन अदर वर्ड, हाँ, फिर यहाँ देखिए चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम A टू B इन टाइम t, यानी A से B तक यूनिफॉर्म रेट हुआ, जो चेंज हुआ यूनिफॉर्म हुआ t टाइम के अंदर. ठीक है, इन अदर वर्ड देयर इज एन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ है. क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फ्रॉम A टू B, एंड आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v विच इज इक्वल टू bc इन ग्राफ. और टाइम t के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, जो bd के बराबर है, जो bd यहाँ bd होगा, जो bd के बराबर है. ठीक है, तो ये आपका डिस्कशन था आपका ग्राफ के ऊपर. ठीक है, कि क्या था, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u ली गई है, फाइनल वेलोसिटी v ली गई है. u से v बॉडी ने अपनी वेलोसिटी चेंज की है, लेकिन कैसे चेंज की है, यूनिफॉर्मली चेंज की है. ठीक है, और कितने टाइम में चेंज की है, t टाइम में चेंज की है. तो यहां से आपने पहले फिगर बनाना है. आप डिराइव करते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो चलिए इसको प्रूफ करेंगे. तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे. इसमें इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है, पहले ये देख लीजिए. इनिशियल वेलोसिटी बाय ग्राफ से आपको देखना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो ग्राफ से देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको दिख रही होगी OA है. क्या है, OA. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जिसको आप u से बोलते हो इनिशियल वेलोसिटी को, वो किसके बराबर है, OA के बराबर. फिर फाइनल वेलोसिटी लिख लीजिए. फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जिसको हम v बोलेंगे. अब ये किसके बराबर है, यहाँ से आप देख सकते हो v किसके बराबर है, ग्राफ में bd के बराबर. देखिए b और bd किसके बराबर है, v के बराबर. तो यहाँ पे आप लिख देंगे bd लिख दीजिए, db लिख दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है. ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई. अब देखिए बट फ्रॉम ग्राफ bd को कैसे लिखा जा सकता है, बट फ्रॉम द ग्राफ bd कैन बी रिटन एज
BC प्लस DC। यहां से आप देखिए BD को हम कैसे लिख सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, BD आपकी कितनी है V के इक्वल, तो यहाँ V पुट कर दीजिए। BC का आपको पता नहीं BC किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं दे रखा है BC को, तो BC को आप ऐसे ही रहने दो। और CD आपको पता है, ठीक है, CD किसके बराबर हो जाएगी, CD। अब देखिए AO किसके बराबर है, या OA U के बराबर, तो CD भी आपका किसके बराबर होगा, U। क्योंकि अगर आप इसको रेक्टेंगल कंसीडर करो तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर ये U है तो ये भी U होगा, तो CD आपका क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। तो BC क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट BC क्या आ जाएगी आपकी V माइनस U, ये BC आ गई। अब नाउ, अब मैंने पढ़ाया होगा आपको जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा था, यानी कि आई थिंक पार्ट 4 में, तो आपको ये बताया होगा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सीलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन A क्या होगा, एक्सीलरेशन A क्या होगा, ये होगा स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है। मतलब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने बना रखा है, ये इसका स्लोप एक्सीलरेशन होगा, स्लोप इसका एक्सीलरेशन होगा। एक्चुअली स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, यानी कि ये कितना इंक्लाइंड है, ये ग्राफ आपका, यानी ये जो लाइन है ये कितनी इंक्लाइंड है, ये चीज होती है स्लोप। और स्लोप को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको 10th में पढ़ना है tan थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लें, ये 90 कंसीडर है, ये 90 होगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ एक्सीलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, स्लोप आपका क्या हो गया tan थीटा, यहाँ से आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा क्या हो जाएगा, अगर आप इसको थीटा एंगल ले लो, तो ये थीटा एंगल ले लो और ये 90 ले लो, तो यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC पर tan थीटा होता है ये फॉर्मूला उसका, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस CA बाय CA, ठीक है। अब यहां से देखिए A, अब BC क्या है, BC अभी आपने निकाला V माइनस U, ठीक है। BC आपने V माइनस U निकाला। और CA क्या है, CA देखिए CA, अब CA जितना होगा उतना ही DO होगा, DO, और DO किसके बराबर है, T के बराबर, आपको दिख रहा होगा CO किसके बराबर है, T टाइम के बराबर, ठीक है। तो ये T हो गया। अब इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो यहाँ AT आ जाएगा, AT इक्वल्स टू V माइनस U, एंड V इक्वल्स टू U इधर शिफ्ट करेंगे तो U प्लस AT, आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करनी है, फिर फाइनल वेलोसिटी, फिर ग्राफ में जाना है, BD की वैल्यू लिखनी है, BD इक्वल्स टू BC प्लस CD, फिर BD की जगह V है, आप देख सकते हैं। BC का कोई नाम नहीं है, क्योंकि BC को BC रहने दो, वहां पे मैंने कुछ कंसीडर कर नहीं रखा। CD U हो जाएगा, क्योंकि अगर AO U है तो CD भी U हो जाएगा। फिर BC की वैल्यू निकल आएगी। एक्सीलरेशन होता क्या है, आपको पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB, यानी ये जो लाइन है इसका स्लोप, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो A tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, BC की जगह V माइनस U अभी निकाला, और CA आपका टाइम के बराबर होगा। देख सकते हैं अगर ये CA है तो ये OD के बराबर होगा, और OD किसके बराबर है, T। भाई रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से इक्वल हो जाएंगे। T को शिफ्ट कर दीजिए इधर और आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन सेकंड देखते हैं। अब सेकंड इक्वेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्रूफ करना है।
तो सपोज द बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस एस, आपको ये मानना पड़ेगा कि बॉडी कोई है जिसने एस डिस्टेंस कवर किया। मानी बात है डिस्टेंस तो कवर करेगी करेगी। अगर कोई वेलोसिटी ले रही है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड उसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी और t टाइम में ही कवर की होगी। क्यों? क्योंकि u से v तक की बात कर रहे हैं कि u से v वेलोसिटी तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, वी नो दैट, अब हमको ये पता है कि वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर की एरिया है वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपको ये भी पढ़ा रखा है, जैसे मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सीलरेशन देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर की एरिया या अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया होगी वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगी, या कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, अब देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, तो इसके अंडर एरिया मतलब ये वाली एरिया, देखिए जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए ये एरिया। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगी कि बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। ओके, सो बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की आप देख सकते हैं। ओ ए, भाई यहाँ से बॉडी चली होगी, यहाँ से यहाँ तक गई होगी, हालांकि टाइम काउंट नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गई होगी, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गई होगी, फिर देन यहाँ, फिर ऐसे वापस अपने पॉइंट पे आ गई होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा फिर आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर, अब ये फिगर का एरिया क्या है, देखिए ओ ए बी सी डी ओ, ओ ए बी सी डी ओ, ओ ए बी सी डी ओ। अब और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए एरिया ओ ए बी सी डी ओ, ये पूरी एरिया देखिए एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल से बनी हुई है। यहाँ से देख सकते हैं आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो ये पूरी की पूरी एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। क्लियर, यहाँ से हमने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ओ ए सी डी है, सॉरी ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी लगा दीजिए। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, जो बोलना है बोलिए। अब रेक्टेंगल की एल क्या है, बी क्या है, देखते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, किसी को एल कंसीडर कर लो, किसी को बी, तो मैंने इसको एल कंसीडर कर लिया, इसको बी, तो एल टी हो गया और बी हो गया यू। तो यहाँ पे आप चाहो तो पहले नाम दे सकते हो, ओ डी इंटू ओ ए लिख सकते हो, तो ओ डी इंटू ओ ए लिख लो, और प्लस हाफ बी, बेस की जगह क्या है, बेस की जगह आप देख सकते हैं ए सी है और हाइट की जगह बी सी है, तो ए सी इंटू बी सी। ठीक है, ओ डी कितना है टी और ओ ए क्या है आपका यू, और प्लस हाफ ए सी कितना है, यहाँ से आप देखिए ए सी किसके बराबर होगा, ओ डी, और ओ डी क्या है टी, और बी सी आपने अभी भी निकाला था क्या, v माइनस यू, तो ये आपका हो गया यू टी प्लस हाफ इंटू टी। अब v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं, अब देखिए v माइनस यू की जगह हम ए टी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन फर्स्ट नहीं मतलब इक्वेशन वन मैंने इसको कंसीडर किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात मैं नहीं कर रहा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने कंसीडर किया। तो यहाँ से लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, इसको ए टी लिख सकते हैं, और यहाँ देखिएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने v माइनस यू को ए टी लिख लिया, बस आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
और इधर आपका एस चल ही रहा था डिस्टेंस ट्रेवल, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूव गया। यहाँ से एस तो चल ही रहा था ना, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन हर जगह यहाँ एस होगा, ठीक है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या मतलब सेकंड इक्वेशन इस तरीके से आपकी प्रूफ हो जाएगी। इक्वेशन थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें भी थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में दोनों में हम सेम अप्रोच यूज करते हैं। अप्रोच सेम यूज करने का मतलब ये हुआ कि इसमें भी आप डिस्टेंस ट्रेवल से ही आगे काम करते हो और इसमें भी आप डिस्टेंस ट्रेवल को ही यूज करोगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर OABCDO, यानी जो मैंने यहाँ लिखा था OABCDO, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। अब यहाँ आप रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल लेते थे, लेकिन यहाँ ये नहीं करना है। थर्ड इक्वेशन को अगर आपको प्रूव करना है तो यहाँ ट्रेपीजियम लेना पड़ेगा OABD, और यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा ये आपका ट्रेपीजियम है, देख सकते हैं आप, ये पूरा एक ट्रेपीजियम भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगर मैं इसको रेक्टेंगल, देखिए सेकंड इक्वेशन प्रूव करो तो इसको रेक्टेंगल और इसको ट्रायंगल लेके कंसीडर करके कर लो, और थर्ड करोगे तो आप इस पूरे को ट्रेपीजियम कंसीडर करना, और ट्रेपीजियम है भी, दिख भी रहा है आपको। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, क्लियर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एस से, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ। अब पैरेलल साइड देख लीजिए क्या है, तो यहाँ से आप देखिए ये दो लाइन तो पैरेलल है नहीं, यही दो लाइन पैरेलल है ट्रेपीजियम की, यानी कि OA एंड DB, OA प्लस DB, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये दो पैरेलल साइड हो गया और उसका सम हो गया इनटू हाइट। हाइट क्या होती है एक्चुअली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन होती है। तो यहाँ से देखिए, पर ये दो पैरेलल लाइन हो गए, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये देख सकते हैं आप, OD, क्या है OD, ठीक है। तो आप OD लिख दो हाइट की जगह पे, हाइट की जगह पर OD हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए हाफ। अब OA क्या है आपको पता है U, यहाँ से देख सकते हैं OA क्या है U, और BD क्या है V, तो आप लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका V प्लस U। और OD क्या है, OD टाइम है, आपको पता है OD क्या है, टाइम, यहाँ से आप देख सकते हैं OD है आपका टाइम, ठीक है। सो हाफ, यहाँ S चली रहा है आपको पता है, हाफ V प्लस U, और T को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का आपको यहाँ थोड़ा यूज करना पड़ेगा, T को आपको लिखना पड़ेगा V माइनस U बाई A, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, V इक्वल्स टू U प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन जो आपने कंसिडर किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए V माइनस U इक्वल्स टू AT हो जाएगा, और T की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस U बाई A, V माइनस U बाई A। तो यहाँ से मैंने T की वैल्यू क्या लिख दी है, V माइनस U बाई A। सो हाफ V प्लस U, और इधर आपका V माइनस U अपॉन A, ये आ गया, और इधर S। सो यहाँ पे देखिए यहाँ A है, सॉरी, तो 2A, और इसको मैं S के साथ साइड शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो 2AS आ जाएगा। और इधर देखिए A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और माइनस U स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लो, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS, और आपकी थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी मोशन की, क्लियर, ठीक है। फिर तो सिंपल सा है, कुछ भी टफ नहीं है, आप 1 बाय 1 प्रोसेस से करोगे तो हो जाएगा। सो ठीक है, फिर थैंक यू।